हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप ऑल यू आर वेल। तो आज मैं बात कर रही हूँ उस मुस्लिम शासक की जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण तो किया था, लेकिन भारत पर अपना राज करने का सपना साकार ना कर सका। तो आज मैं बात कर रही हूँ भारत पर आक्रमण करने वाले दूसरे आक्रमणकारी महमूद गजनवी की, जिसे इतिहास में मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ महमूद के बारे में शुरू करने से पहले तुर्कों व उसके पहले दो शासकों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, ताकि आपको क्रमबद्ध व सरल तरीके से पूरी जानकारी मिले और आपको यह लेक्चर अच्छे से समझ में आए। तुर्क जो थी मध्य एशिया के एक बर्बर व लड़ाकू जाति थी। ये इस्लाम धर्म के कट्टर अनुयायी थे। ये सुन्नी मुसलमान थे। इन्होंने भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी और आरंभिक तुर्क आक्रमणकारियों का वर्णन इस प्रकार से है। पहला जो तुर्क आक्रमणकारी था वह है अलप्तगीन। यह प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। इसने ही 962 ईस्वी में गजनी वंश की स्थापना की थी। जो सेकंड तुर्क आक्रमणकारी है वह है सुबक्तगीन। यह अलप्तगीन का दास तथा दामाद था। अलप्तगीन की मृत्यु के बाद यह ही गजनी का शासक बनता है। यह एक महत्वाकांक्षी शासक था। यह हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का सपना देखता था और जब यह भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था तो इसकी गतिविधियों को भारत के हिंदू-शाही वंश के शासक जयपाल ने रोक लगानी चाहिए, जिस कारण लमगान के निकट दोनों की सेनाओं में युद्ध हुआ और जिसमें जयपाल की हार हुई और 997 ईस्वी को सुबक्तगीन की मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी या गजनी 997 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक का इसका शासनकाल रहा है। इसका बचपन का नाम अब्दुल कासिम महमूद था। इसका जन्म 971 ईस्वी में गजनी में हुआ। इसके पिता सुबक्तगीन थे, माता जुबलस्तान थी। इस कारण इसे महमूद जुबली भी कहा जाता था। भाई इस्लाम या इस्माइल। बचपन से ही महमूद को राजनीतिक, कूटनीति, रणनीति और धर्म की शिक्षा प्रदान की गई थी। परिणाम स्वरूप यह एक चतुर और वीर पुरुष बन गया। उसने अपने माता पिता के शासनकाल में अनेक युद्धों में भाग लिया था और शानदार सफलताएं प्राप्त की थी। 994 ईस्वी में महमूद को खुरासान का सूबेदार नियुक्त किया गया। उसके बाद इसके अपने पिता से संबंध बिगड़ गए, जिस कारण सुबक्तगीन ने अपने छोटे पुत्र इस्लाम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। महमूद इस अन्याय को सहन ना कर सका और उसने इस्माइल के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उसने उसे पराजित कर कारागार में डाल दिया और स्वयं गजनी का स्वतंत्र शासक बन गया था। गद्दी पर बैठते समय इसकी आयु 27 वर्ष थी। गद्दी पर बैठते ही इसने मध्य एशिया तथा खुरासान पर अधिकार कर लिया था। इसने गजनी की गद्दी की वैधता प्रकट करने के लिए बगदाद के खलीफा से राज्य अधिकार संबंधी स्वीकृति प्रदान की थी और उनसे अमीन उल मिल्लत यानी मुसलमानों का संरक्षक की उपाधि प्रदान की थी। गजनवी के वंश को यामनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। महमूद गजनवी ने 1030 ईस्वी तक शासन किया था। महमूद गजनवी के समय भारत की स्थिति 11वीं शताब्दी में जब तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत की राजनीतिक दशा बहुत शोचनीय थी। भारत अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। उत्तरी भारत में कोई भी ऐसा योग्य एवं शक्तिशाली शासक नहीं था जो इन छोटे छोटे राज्यों को समाप्त करके राजनीतिक एकता स्थापित कर सकता। इस स्थिति का लाभ उठाकर महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया और जिस कारण इसे इतिहास में अमरता मिली, जिनका वर्णन इस प्रकार है। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में
इस आक्रमण से इसने सिंधु नदी के पश्चिमी प्रदेशों के कुछ भागों, नगरों तथा किलों को लूटा। दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में इसने दूसरा आक्रमण हिंदू शाही शासक जयपाल पर किया। इस युद्ध में विजय से महमूद तथा इसके साथियों का आत्मविश्वास दुगना हो गया और उनकी धन प्राप्ति की लालसा को अधिक बढ़ावा मिला। तीसरा आक्रमण 1003 ईस्वी में भेरा पर किया। चौथा आक्रमण 1006 ईस्वी में मुल्तान पर। पांचवा आक्रमण 1007 ईस्वी में नवासा शाह। छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही शासक महमूद पर। सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी नगरकोट कांगड़ा मंदिर पर किया। आठवां आक्रमण 1009 ईस्वी राजस्थान के शासक पर। नौवां आक्रमण 1010 ईस्वी मुल्तान के अबुल फतेह दाऊद पर। 10वां आक्रमण 1013 ईस्वी थानेश्वर पर किया। उस समय थानेश्वर हिंदुओं में मक्का के समान माना जाता था। 11वां आक्रमण 1014 ईस्वी में त्रिलोचपाल पर किया। 12वां आक्रमण 1015 ईस्वी कश्मीर पर। 13वां आक्रमण 1018 ईस्वी मथुरा पर किया। 14वां आक्रमण 1019 कालिंजर पर किया। 15वां आक्रमण 1020 ईस्वी में इसने ग्वालियर के शासक पर किया। 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया गया। इस मंदिर पर आक्रमण के कारण ही यह इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। यह मंदिर उस समय अपनी विशालता तथा अपार धन संपत्ति के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था। इस मंदिर में 1000 ब्राह्मण, 500 देवदासियां तथा 200 संगीतज्ञ हमेशा रहते थे। इसमें देश के कोने कोने से यात्री पूजा करने के लिए आते थे। इस मंदिर में बड़ी मात्रा में धन चढ़ावे के रूप में आता था। इस मंदिर में कई टन सोने की बनी हुई विशाल घंटियां थीं। अतः अक्टूबर में 80,000 सैनिकों सहित महमूद गजनवी ने सोमनाथ के विशाल मंदिर पर आक्रमण कर दिया था। इसने व इसके सैनिकों ने सोमनाथ मंदिर को जी भरकर लूटा। महमूद ने मंदिर में प्रवेश कर अपनी गदा से शिवलिंग के टुकड़े कर दिए थे। इस मंदिर से महमूद गजनवी को अपार धनराशि, हीरे जवाहरात तथा सोना चांदी प्राप्त हुए। इस विजय ने महमूद को मुस्लिम इतिहास में अमरता प्रदान करी थी। 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर से वापस गजनी लौटते समय मुल्तान में जाटों ने महमूद का विरोध किया था। महमूद ने जाटों से बदला लेने के लिए 1027 में मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। महमूद ने जाटों को बुरी तरह से हराया। सैकड़ों जाट सिंध नदी में डूबकर मर गए। महमूद हजारों की संख्या में जाट स्त्रियां तथा बच्चों को गुलाम बनाकर गजनी ले गया था। महमूद का यह अंतिम आक्रमण था। इस प्रकार महमूद गजनवी अपने इन आक्रमणों के कारण इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने इन आक्रमणों के द्वारा उत्तरी भारत को बुरी तरह से नष्ट कर डाला था और वह प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु के पश्चात भारत पर आक्रमण करता था और ग्रीष्म ऋतु में वापस चला जाता था। इस प्रकार इसके जो आक्रमण करने का यह एक तरीका था या जो भी था यह अपनाता था उस समय। और 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। यहाँ नोट के तौर पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ। अलबरेनू महमूद गजनवी का दरबारी कवि था जो उस समय इसके साथ भारत आया था, जिसने एक किताब की रचना की थी जो थी किताब उल हिंद। अब हम महमूद गजनवी के आक्रमणों के कारण भारत पर पड़े प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। इन प्रभावों का वर्णन इस प्रकार है। पंजाब गजनी साम्राज्य का अंग बन गया। महमूद गजनवी के आक्रमणों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि पंजाब गजनी साम्राज्य का अंग बन गया। पंजाब महमूद की मृत्यु के बाद भी लगभग 150 वर्ष तक गजनी का अंग बना रहा। भारतीय कला तथा संस्कृति को धक्का। महमूद गजनवी के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप भारतीय कला तथा संस्कृति को गहरा आघात लगा। महमूद ने जिस भी नगर पर आक्रमण किए उसे तथा उसके मंदिरों को बुरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उसने नगरकोट, मथुरा, कन्नौज तथा सोमनाथ आदि के भव्य मंदिरों को नष्ट कर डाला। ये मंदिर प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा कला की धरोहर थे। मथुरा जो लगभग 1000 वर्षों से भी भारतीय कला का प्रसिद्ध केंद्र था, जिसे देखकर स्वयं महमूद भी
आश्चर्यचकित हो गया था। उसने इस नगर को भी धूल में मिला दिया। उसने मंदिरों की मूर्तियों को भी नहीं छोड़ा। ये मूर्तियाँ प्राचीन भारतीय मूर्तिकला की अमूल्य देन थी। इसके अतिरिक्त वह बड़ी संख्या में कारीगरों को भी बंदी बनाकर गजनी ले गया था। जनधन की हानि। महमूद के आक्रमणों से भारत को काफी जनधन की हानि उठानी पड़ी। इन आक्रमणों में भारत के हजारों योद्धा मारे गए। उसने बड़ी संख्या में जाटों को मौत के घाट उतारा और एक विशाल संख्या में स्त्रियों व बच्चों को दास बनाकर गजनी ले गया था। भारत को धन की हानि भी उठानी पड़ी थी। महमूद के आक्रमणों का प्रमुख उद्देश्य भारत से धन प्राप्त करना ही था। उसने जब भी भारत पर आक्रमण किया, वहां से अपार धनराशि लूट कर ले गया, जिस कारण भारत को बहुत हानि उठानी पड़ी। राजनीतिक दुर्बलता। महमूद के आक्रमणों से भारतीय शासकों की राजनीतिक दुर्बलता की पोल खुल गई थी। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और उसने वहां के अनेक शक्तिशाली शासकों को हराया। भारतीय सेना की दुर्बलता। भारतीय शासक परंपरागत आधार पर हाथियों पर बैठकर युद्ध करते थे। वे पैदल तथा हाथी सेना पर अधिक बल देते थे। भारतीय शासक शान और शौकत के साथ युद्ध के मैदान में जाते थे, जबकि शत्रु की अधिकतर सेनाएं घोड़ों पर सवार होती थीं। हाथी सेना का यह सबसे बड़ा दोष था कि शत्रुओं द्वारा इनके सूंडों पर वार करने पर ये अपनी ही सेना को कुचलने लगते थे। इसके अलावा भारतीय शासक सामंतों की सेना पर भी निर्भर करते थे। विभिन्न सामंतों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेना में एकता नहीं बन पाती थी। परिणाम स्वरूप बड़ी से बड़ी सेनाएं मात्र 30 या 40 हजार सैनिकों से पराजित हो जाती थीं। अतः महमूद के आक्रमणों से भारतीयों को अपनी सैनिक कमजोरी के विषय में पता चलता है। इस्लाम का प्रसार। महमूद के भारत पर आक्रमणों का सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि यहाँ पर इस्लाम का प्रसार हुआ। इसके आक्रमणों से हजारों की संख्या में भारतीयों को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया। इससे भी अधिक संख्या में हिंदू लोगों ने महमूद की क्रूरता से डरकर इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। इस्लाम धर्म ग्रहण न करने पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। सूफी संतों ने भी इस्लाम का प्रसार भारत में किया। इससे प्रभावित होकर भी भारतीयों ने विशेषकर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के द्वार खुलना। महमूद के आक्रमणों से भारत में इस्लामी राज्य स्थापित होने का रास्ता साफ हो गया। इन आक्रमणों से दूसरे आक्रमणकारियों का हौसला बढ़ा। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी ने भारत में अनेक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की और विजित प्रदेशों में अपने अधिकारी नियुक्त किए। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर हिंदुस्तान में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के प्रभाव। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।